दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो रीजनिंग में जो चैप्टर आता है अक्षर और संख्या परीक्षण, इसके बारे में। मतलब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज हम सबको इस वीडियो में जो है देखेंगे कि मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखते हैं, जैसे इस चैप्टर को करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बोले कि बायां क्रम का मतलब होता ए से जेड की तरफ, क्योंकि बायां हाथ ए से जेड की तरफ। अगर बायां क्रम बोलेगा तो ए से जेड की तरफ। और इसमें कुछ चीजें याद रखने लायक है, जैसे कि ये है पहला, बाएं से दाएं। अगर किसी अक्षर के बाएं से दाएं की बात करेगा तो बायां और दायां जो है जो संख्या दे रखी होगी वो इसमें जुड़ेगी। अगर बात करेगा बाएं से बाएं मतलब सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो उसमें दोनों जो नंबर दे रखे होंगे वो घट जाएंगे। या फिर अगर दायां क्रम की बात करेगा तो दाएं क्रम का मतलब होता उल्टी वर्णमाला, मतलब जेड से ए की तरफ, क्योंकि एबीसीडी हमारी इस तरीके से लिखी होती है जेड की तरफ। तो ये हमारा बायां छोर और ये दायां छोर, क्योंकि हमारा ये दायां हाथ है तो जेड हो गया और बायां हाथ तो ए। तो बस ये याद रखना, बायां क्रम ए से जेड की तरफ होता और दायां क्रम जेड से ए की तरफ। और अगर सेम डायरेक्शन है तो घटेगा और अलग अलग डायरेक्शन है तो वो जुड़ेंगी। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। तो इसमें पहले हमें देखना क्या, डायरेक्शन देखनी है। एक बाएं की बात कर रहा है और एक दाएं की, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो हमें करना क्या, जोड़ना है, क्योंकि हमने दे रखा है अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो जोड़ना। तो 11 हो गया और 8, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा 19। तो पूछा है कि अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है, तो वो कौन सा अक्षर होगा 19वां। और हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां अक्षर कौन सा होता, वो होता है हमारा एस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा एस। एक ही हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करना, हमें डायरेक्शन चेक करनी है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हमें जोड़ना है और सेम है तो माइनस करना। जैसे कि इसमें बाएं और इसमें भी बाएं, दोनों बाएं बाएं की बात कर रहा तो मतलब माइनस होना है। तो हम 21 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 14 है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, वो होगा 14वां अक्षर, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां नंबर पर आता है। तो 14वें नंबर पर कौन सा आता है, वो हमारा आता है एन नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा एन। ये हमारे टाइप 2 का क्वेश्चन है। इस तरीके से कोई भी सीरीज दे देंगे तो उसमें पूछेंगे हमारा अगला नंबर क्या होगा। तो जैसे हमारी ये सीरीज लिखी हुई है XC UG QL LR, तो अगला नंबर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले जो भी हमारे वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं उनकी हमें नंबरिंग कर लेनी है कि वो किस नंबर पर है। तो जैसे X हमारे 24वें नंबर पर आता, C 3रे नंबर पर आता है, U 21वें नंबर पर आता है, G 7वें नंबर पर, Q 17, L 12, R 18 नंबर पर। तो हमें करना क्या है, इसमें जब भी दो दो वर्णमाला के अक्षर साथ दे रखे होंगे तो उन दोनों में अगले दोनों से रिलेशन चेक करना है। तो जैसे 24 के बाद 21, 21 के बाद 17, तो 24 का जो 21 आया वो आया है 3 कम करके। तो 21 के बाद 17 4 कम करके, फिर आया है 12 5 कम हुए। तो अब कितने कम होंगे, अब होंगे हमारे 6 कम। तो कितने नंबर आ जाएगा हमारा, जब 12 में 6 घटाएंगे 6 नंबर पे। ऐसे अब देखते हैं अगला, C 3रे पर है, फिर 7 ये आया है 4 जोड़ने के बाद, 7 के बाद 12 आया तो ये आया 5 जोड़ने के बाद, फिर 12 के बाद 18 है, ये 6 जोड़ने के बाद, तो 18 के बाद क्या आएगा 7 जोड़ने के बाद। इसका मतलब 18 में 7 जोड़ने के कितना आएगा 25। तो छठे नंबर पर क्या होता है हमारा F और 25वें नंबर पर होता है Y। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा FY हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर FY। बस ये ध्यान रखना, जब भी दो दो अक्षरों का पेयर हो तो उसमें इन दोनों को पहले नंबर चेक करना। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो फिर जोड़ का या फिर गुणा का भी उनके बीच में हो सकता है रिलेशन, या फिर कभी कभी घटा का भी रिलेशन हो सकता है, या फिर बदल बदल कर भी दे सकते हैं। जैसे C यहाँ पे दूसरे नंबर पर हो सकता है, यहाँ पहले नंबर पर भी दे सकता है। तो यही 3-4 रिलेशन है जो हमारी सीरीज में हो सकते हैं। ऐसे हमारा टाइप 3 का ये क्वेश्चन है, हमें इस तरीके से कोई भी एक श्रृंखला दे सकता है लिखी हुई।
तो उसमें क्या करना है, उसमें हमसे पूछेगा कि उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनसे पहले एक संख्या है और बाद में एक व्यंजन है। ये पूछ लेगा इस श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनसे पहले तो एक संख्या है या कोई नंबर और बाद में एक व्यंजन है। तो स्वर क्या क्या होते हैं अंग्रेजी परिभाषा में, ए ई आई ओ यू। तो अब हमें देखना है कि इसमें ए ई आई ओ यू कहाँ पर है। तो ए ई हैगा, ई आई ओ यू और बाकी कोई स्वर नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो एक संख्या होनी चाहिए उससे। तो ए से पहले एक संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ई से पहले भी कोई संख्या नहीं है तो ऐसा मतलब एक भी इसमें पेयर नहीं है या ऐसा एक भी स्वर नहीं है जिससे पहले कोई संख्या है या बाद में एक व्यंजन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसी श्रृंखला से संबंधित एक इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। मतलब जो ये हमारी सीरीज लिखी हुई है, अगर इसमें से हम सभी नंबरों को हटा दें तो दाएं से हमारा 11वां अक्षर क्या होगा। तो चलो देखते हैं, जो जो हमारे नंबर है उनको हटा देते हैं। जैसे 9 और 2, 6 को हटा दिया, इनको भी हटा दिया और इनको भी। तो अब हम दाएं से गिनते हैं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, ई। अगर हम सभी नंबर को हटा देते हैं, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता, अगर हम जो हमारे नंबर हैं, नंबर के दाएं दूसरा कौन सा होगा। या फिर अगर हम सभी अल्फाबेटिकल जो वर्ड हैं, जो हमारे अक्षर वर्णमाला वाले हैं अंग्रेजी के वर्ड, उनको हटा दें तो हमारा कौन सा वर्ड क्या होगा। मतलब किसी को भी हटवा सकता है, इन प्रतीकों को भी हटवा सकता है इसमें से, या फिर इन नंबर को भी, या फिर जो हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं इनको भी हटवा सकता है। एक इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो जैसे ये लिखा हुआ कोई भी अक्षर, तो इसमें कहता है इस अक्षर में बाएं दूसरा चौथा छठा आठवां अक्षर की सहायता से जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा उसका बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। मतलब जो ये हमारा वर्ड दे रखा है RSPRSANT, जो ये हमारा वर्ड दे रखा है, तो इसमें बाएं से दूसरा, बायां कौन सा हमारा, इधर से बाएं से दूसरा, फिर चौथा, फिर छठा और फिर आठवां, इन अक्षर की सहायता से जो अर्थपूर्ण बनेगा। मतलब ये अक्षर क्या क्या हमारे SRAT, इससे अर्थपूर्ण अक्षर क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा STAR, स्टार। इससे अर्थपूर्ण अक्षर बन जाएगा। तो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा जो हमारे शब्द बना है, इसमें बाएं से दूसरा शब्द पूछा है, तो बाएं से इधर से दूसरा शब्द क्या है, टी। तो बाएं से दूसरा शब्द क्या होगा, टी। ऑप्शन नंबर ए। एक इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे संख्या लिखी हुई दे देता, इसमें पूछा पहले शब्द को अंतिम शब्द के साथ बदल दिया जाए। मतलब पहले वाले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो इसकी लैंग्वेज ध्यान से देखना कि इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। मतलब इनमें से पूछा है कि अगर पहले को हम आखिरी वाले अक्षर से चेंज कर दें तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो जैसे कि हम इनको देख लेते हैं, लिख लेते हैं नंबर 376, 845, 805 और 707। तो अब हमें करना क्या, पहले को आखिरी वाले से चेंज कर देना है। तो इसमें 6 पहले आ जाएगा, 7 ऐसी और 3 पीछे, फिर ये 5 पहले, 4 और 8 पीछे, यहाँ पे 5 पहले, 0 ऐसी रहेगा और 8 आखिर में पहुंच जाएगा। यहाँ पे 7 ये सेम रहेगा। तो इसमें पूछा है कि अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है, वो हो गई हमारी 707। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी अक्षर बदलने के बाद, यही वाली संख्या होगी। तो इसको ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसी चैप्टर में, जो संबंध एप्पल का ELP-AP से है तो मैंगो का संबंध किससे होगा। तो हमें पहले देखना इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इसको लिख लेते हैं APPLE। अब ये जो लिखा हुआ हमारा, ये लिखा हुआ ELPAP, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो E ये आ गया और ये L यहाँ पे आ गया। मतलब आखिर वाला शुरू में आ गया और सेकंड लास्ट वाला
शुरू से दूसरे नंबर पर आ गया P। अब ये P यहाँ पे आ गया, लेकिन अब देखेंगे तो P जो आखिर में पहुंच गया और A ये आखिर में पहुंच गया। तो इसमें क्या बना है, जो आखिर के दोनों वर्ड हैं उनको उल्टा करके लिखा गया, मतलब E आखिर वाली L, इन दोनों को बदल दिया गया, P को सेम उतार लिया गया, और जो शुरू के दोनों अक्षर है AP इनको भी सेम उतार दिया गया है। इसका ये रिलेशन बना है। तो हम मैंगो के बीच में अगर हम रिलेशन देखते हैं क्या होगा, तो इसमें हमें क्या करना, जो हमारे सबसे आखिर के हैं G और O, तो इसको हमें उल्टा लिखना, और N को ऐसे लिख देना, तो M और A को भी ऐसे लिख देना। तो इसका हमारा क्या होगा आंसर, OGNMA, OGNMA, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। इस चैप्टर में सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर मतलब कोई भी चांस बहुत कम है कि इससे बाहर मतलब कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ पाए। तो यही जो टाइप है 6 टाइप के, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।